और प्रदेश भाजपा कमेटी ने विशाल युवा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्याओं में युवाओं और महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाते हुए यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। युवा यात्रा निकाली जा रही है और महेंद्र भट्ट सर आज यात्रा निकाली गई, क्या स्वरूप नजर आ रहा है? देखिए, मोदी है ना, आज युवाओं के अंदर विश्वास है। राज्य के पुष्कर धामी द्वारा किए गए युवाओं के जो कार्य हैं उसका ये एक स्वरूप आज देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे सभी विधानसभाओं में इस प्रकार युवा संगम के कार्यक्रम लोग करेंगे और मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद पुनः हम हैट्रिक बनाने को तैयार। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा युवाओं को एकत्रित करना। हाँ, युवाओं का कार्यक्रम अलग है, महिलाओं का अलग है और फिर जाति का है। हर वर्ग हमारे साथ है और उसका एक पहला स्वरूप आज हमने दिखाया। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो मजबूती दिखा रहा है कि आज जिस तरह से उजाम एक साथ एक भीड़ नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब दल समाप्त हो जाते हैं तो संघर्ष समिति का सहारा लिया जाता है। आज सारे दल संघर्ष समिति के नाम पर इकट्ठे होकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया है, इसका प्रमाण दे रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि भाजपा को वोट देना चाहिए जिस तरह से मोदी है? पार्टी ने हर क्षेत्र में काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी देखिए, भाजपा का साफ कहना है कि जिस तरह से कार्य वो कर रही है और साथ साथ मोदी है ना मुमकिन है, तो ये वादा करते हुए जो प्रदेश और देश की जनता है उनसे ये मांग कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाए। कैमरा जर्नलिस्ट चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बीजेपी ने निकाली है विशाल युवा यात्रा, जिसमें मोदी है ना के नारे के साथ ये यात्रा निकाली गई है और इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत की इसकी, उन्होंने शिरकत की। तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए यात्रा निकाली गई है और काफी अहम बातें कही गई है, इसी के साथ मोदी है ना के नारे से इसकी शुरुआत हुई। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तुषार को, लेकिन ये तस्वीरें उसी रैली की है जिसके द्वारा एक संदेश जो है वो युवाओं को भेजा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उभरती हुई पार्टी है और बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने बहुत कम वक्त में अपना नाम बनाया और अब महिलाओं पे, युवाओं पे फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। खासकर 2024 के चुनाव के मद्देनजर युवाओं पे खास सा फोकस जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और ये उस रैली की तस्वीर है जो आज देहरादून में निकाली गई। मोदी है ना के नारे से ये रैली जो है वो संबोधित हुई। तुषार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, मोदी है ना के नारे से ये यात्रा निकाली गई, क्या कुछ खास देखने को मिला, क्योंकि आप खुद मौके पर मौजूद थे? कि प्रदेश जो भाजपा कमेटी है उनका एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से संगठन मजबूत करने की बात हमेशा भाजपा करती है, तो एक एग्जाम्पल इसका नजर आया और लोकसभा चुनाव से पहले अगर कहा जा सकता है तो एक बड़ी यात्रा ये निकली है और साल जब खत्म होने वाला है उससे पहले ये युवा जिस तरह से महिलाएं बुजुर्ग एकजुट हुए हैं उससे साफ होता है कि भाजपा कितनी मजबूत है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें हैं और हमेशा से भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है उत्तराखंड, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर दौरे करते हैं, यहाँ के जितने भी विकास कार्य हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाती है और ऐसे में आज विशाल युवा यात्रा निकाली गई और मोदी है ना इसके नारे के तहत निकाली गई कि जिस तरह से जो केंद्र सरकार लगातार 370 जैसे हटाई गई, साथ साथ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है या फिर महिलाओं को लेकर जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं उसको के तहत जो केंद्र की सरकार लगातार कार्य कर रही है, चाहे देशव्यापी जितने भी कानून है वो ला रही है, चाहे वो योजनाएं हो वो धरातल पर उतारने का काम कर रही है, तो उसे आज जनता तक पहुंचाया गया। वहीं अगर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो नकल माफिया को लेकर जिस तरह से सख्त कानून बनाया गया, धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से सख्त कानून हमने देखा और साथ साथ जिस तरह से इन्वेस्टमेंट समिट
के तहत जो MOU लाए गए और जितनी भी विकास योजनाएं जो प्रदेश में चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र और साथ साथ जो राज्य की योजनाएं हैं और जो जिस तरह से जो सरकार जिस तरह की कार्यशैली है वो गिराने की कोशिश की, वो जानकारी युवाओं तक पहुंची ताकि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है वो मजबूती से भाजपा लड़ सके और तीनों जो 5 सीटें हैं वो वहां पर अपनी जीत हासिल कर सके और पिछले जो बीते लोकसभा चुनाव से उससे अत्यधिक वोटों से इस बार जीते, ये लक्ष्य भाजपा ने बनाया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके संगठन तौर पर तैयारियां चल रही है तो उनका लक्ष्य पूरा भी हो जाएगा। जी, तो कितनी संख्या में युवा जुटे थे इस रैली में? देखिए, युवाओं की बात की जाए तो सैकड़ों संख्या में यहाँ पर युवाएं थी, साथ साथ इसमें महिलाएं भी आई हुई थी और साथ साथ जो बुजुर्ग भी थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि इसका नाम अगर युवा रैली था लेकिन तमाम जो वर्ग के लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और चाहे वो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये लोकप्रियता है कि उसके तहत यहाँ पर लोग पहुंचे और लोगों के अंदर इतना जोश था कि जो आने वाले लोकसभा का जो परिणाम हम देख सकते हैं वो साफ नजर आता है और साथ साथ जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि लोकसभा के तहत ये एक बड़ी रैली है और इससे आगाज हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा किस तरह का जो रुख है वो अपनाने वाली है। जी ठीक है तुषार, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर है, भू कानून को लेकर प्रदर्शन खत्म हो चुका है। जनसभा के बाद समाप्त हुआ है प्रदर्शन में हजारों लोगों ने भाग लिया है, हजारों युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने भाग लिया है। सरकार को चेतावनी भी दी है, जल्द लागू हो प्रदेश में सख्त भू कानून। तो हम सुबह से ही आपको दिखा रहे थे किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर, नारेबाजी भी लगातार की जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड के भूमि को सुरक्षित रखने के लिए जो कानून है, भू कानून, उसकी मांग जो है निरंतर यहाँ के लोगों द्वारा उठाई जा रही है। तो जनसभा के बाद समाप्त हो चुका है प्रदर्शन। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, सुबह से ही आप कवर कर रहे थे इस रैली को, इस प्रदर्शन को, अब वो खत्म हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जो भू कानून को लेकर 24 दिसंबर का आह्वान किया था, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक जो संगठन हो गए उनके जो राजनेता हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि 24 अक्टूबर के दिन सारे युवा, बुजुर्ग और साथ साथ जो महिलाएं हैं एकजुट हो और भू कानून जो लंबे समय से मांग चल रही थी उसको लेकर एकजुट हो और साथ साथ इसके लेकर एक प्रदर्शन भी किया जाए। और इसके तहत वो जो आह्वान हुआ था विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज नजर आया। हजारों की संख्या में जब लोग आज प्रदेश की राजधानी में उतरे तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो जोश था भू कानून को लेकर फिर एक बार जग चुका है। तमाम जो लोग थे उनकी मांग यही थी कि जो भू कानून हो सख्त से सख्त लागू, जल्द से जल्द लागू हो जाए, क्योंकि 20 साल पूरे हो चुके हैं, 20 साल से अधिक जो उत्तराखंड को पूरा हो चुका है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो यहाँ की जो मूल सुविधाएं हैं वो उत्तराखंडियों को मिले और इसके लिए लगातार जो लड़ाई है वो चलने की बात भी कही है। वहीं अगर भाजपा सरकार की बात की जाए, महेंद्र भट्ट का ये कहना था कि आज विपक्षी पार्टी एक हुई है, हमने भू कानून के लिए लगातार जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों एक कमेटी का जो गठन है वो किया था, जिसमें ये भू कानून को लेकर और मूल निवास को लेकर एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा और वो राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। लेकिन 24 अक्टूबर को यानी कि आज आह्वान किया गया था कि जो विभिन्न संगठन है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, वो यहाँ पर आज उतरे थे और यहाँ से परेड ग्राउंड से लेकर ये कचहरी के जो स्मारक है वहां तक ये पूरी यात्रा निकली। इसके बाद एक जनसभा भी की गई, वहां पर साफ तौर पर राज्य सरकार को चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द जो भू कानून है वो यहाँ पर उतरे और अगर भाजपा ऐसा नहीं करती तो इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार कार्य कर रही है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि भू कानून है लोकसभा से पहले एक देखने को मिलेगा और उसके बाद कहा जा सकता है कि प्रचंड जीत भी अगर भाजपा को मिलती है। लेकिन मुख्य मुद्दा यही है
कि लंबे समय से भू कानून को लेकर उत्तराखंडियों के अंदर कहा जा सकता है कि मांग थी, और आज जो विभिन्न संगठन है, साथ साथ जो बुजुर्ग भी है, किन्नर समाज के भी है, वो भी यहाँ पर दिखे, साथ साथ राजनीतिक संगठन भी दिखे। तो एक मिला जुला आज कहा जा सकता है एक प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सरकार भी सतर्क हो जाएगी कि उन्हें भू कानून को लेकर अब जल्द से जल्द सख्त कानून बनाना पड़ेगा। जी, तो क्या ये प्रदर्शन आगे भी देखने को मिल सकता है तुषार? ऐसा मुमकिन है? क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, आंदोलनकारियों का जब ये सवाल पूछा उनसे गया तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके बाद आने वाले समय में जो ये जोश यहाँ पर देखा जा रहा है वो आगे भी मेंटेन किया जाएगा, और तमाम जो संगठन या फिर युवाओं और बच्चों को लगातार जागरूक किया जाएगा कि भू कानून उनके लिए कितना जरूरी है। क्योंकि अगर अब बात की जाए तो इनकी एक और मांग है कि 1950 से पहले जितने भी लोग रहते हैं उनको मूल निवास दिया जाए, और साथ साथ जो इनके बाद के हैं उन्हें दिया जाए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहना है जो स्थानीय लोग भी हैं उन्हें 250 मीटर से अधिक जमीन ना दिया जाए मैदानी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में भी उन्होंने अलग से एक मांग की है। तो विभिन्न मांगों को लेकर एक सख्त कानून उत्तराखंड की जनता चाहती है, और उसी के तहत जो मिला जुला आज संगठनों का और साथ साथ जो आम जनता है वो सड़कों पर नजर आई, और एक कहा जा सकता है कि सरकार को संकेत दिए गए हैं कि जल्द से जल्द भू कानून लागू किया जाए, नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका हर्जाना जो है वो जरूर भुगतना पड़ेगा। जी, ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।